हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलका बिल्कीस से शादी हुई तो पता चला कि वो तो इंसान नहीं है बल्कि वो आधी जिन और आधी इंसान है। पहली रात जब सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका बिल्कीस के पास गए तो देखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस से यमन की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में वादी नम्ल यानी चींटियों की वादी से गुजरे। सफर के दौरान जब लोगों को प्यास महसूस हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को तलब फरमाया। उस वक्त आपके साथ सिर्फ एक ही हुदहुद था। चुनांचे आपने कुल्म को बुलाया जो तमाम परिंदों का सरदार था और उससे दरियाफ्त फरमाया कि हुदहुद कहाँ है। कुल्म ने अर्ज किया कि मुझे कुछ इल्म नहीं, मैंने उसे किसी काम पर नहीं भेजा। नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद को इसलिए तलाश कर रहे थे कि वो एक खास सलाहियत रखता था। वो अपनी चोंच जमीन पर लगाकर ये बता देता था कि पानी जमीन के अंदर कितनी गहराई में और किस मकाम पर मौजूद है। जब उसे पानी की तलाश का हुक्म दिया जाता तो वो पहले फिजा में बुलंद होकर जमीन का मुशाहदा करता, फिर अचानक उसी जगह आकर बैठता जहां पानी होता। फिर वो अपनी चोंच से उस मकाम की निशानदही कर देता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को हुक्म देते और वो फौरन उस जगह जमीन खोद डालते यहां तक कि पानी निकल आता। उसके बाद वही जिन्नात तालाब, हौज और नहरें तैयार करते। सब बर्तन, मशकीज़े और पानी के बर्तन भर लिए जाते। यूं इंसान, जिन्नात और तमाम जानवर सैराब हो जाते और काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता। मगर उस वक्त हुदहुद गायब था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसकी गैर हाजिरी पर सख्त गुस्सा आया। आपने फरमाया, मैं इस नाफरमान को जरूर सख्त सजा दूंगा, या तो उसके पर नोच डालूंगा ताकि साल भर उड़ न सके, या फिर उसे ज़बह कर डालूंगा, या वो अपनी गैर हाजिरी की कोई वाज़ेह दलील पेश करे। नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दस्तूर यही था कि जब भी कोई परिंदा नाफरमानी करता उसके पर उखाड़कर उसे जमीन पर छोड़ दिया जाता ताकि इबरत हासिल हो। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक हुदहुद हाजिर हो गया। किसी ने उसे बताया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे लिए सजा का हुक्म दिया है। हुदहुद ने पूछा, क्या इस सजा में कोई रियायत भी है? जवाब मिला, हाँ, अगर तुम अपनी गैर हाजिरी की कोई वाज़ेह और माकूल वजह पेश कर दो तो सजा से बच सकते हो। नाजरीन, जब हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुआ तो ताजीमन सजदा किया, क्योंकि पहली उम्मतों में सजदा ताजीमी जायज था। हुदहुद ने अर्ज किया, ए बादशाह मुअज्जम, आपकी सल्तनत हमेशा कायम और दायम रहे, अल्लाह आपको उम्र अब्दी अता फरमाए। फिर उसने अपनी चोंच से जमीन करीदी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं एक ऐसी बात मालूम करके आया हूं जिसकी खबर आपको नहीं और वो आपके इल्म के दायरे से बाहर है। मैं सरजमीन सबा से एक यकीनी खबर लाया हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो क्या खबर है? हुदहुद ने अर्ज किया, मैंने वहां एक औरत को पाया जो अपनी कौम पर हुक्मरान है। उसका नाम बिल्कीस बिनते अबी सर है। अल्लाह ने उसे हर नेमत से नवाजा है। उसके पास इल्म है, दौलत है, एक अजीमुशान लश्कर है और किस्म किस्म के घोड़े हैं। उसका तख्त बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत है, जिसकी बुलंदी 30 गज और चौड़ाई 80 गज है, जिसमें मुख्तलिफ जवाहरात और मोती जड़े हुए हैं। लेकिन अफसोस, मैंने देखा कि बिल्कीस और उसकी कौम अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करती है। ये दीन मजूसियों और आतिश परस्तों का है। शैतान ने उनको धोखे में डाल रखा है और सीधी राह से भटका दिया है। वो इस्लाम और तौहीद से नावाकिफ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बातें सुनकर फरमाया, ए हुदहुद, पहले तुम पानी तलाश करो, उसके बाद हम तुम्हारी बात की सच्चाई जांचेंगे कि तुम सच कहते हो या गलत। चुनाचा हुदहुद ने फौरन पानी तलाश किया, इसकी जगह बताई। जिन्नात ने जमीन खोदी, पानी निकला और पूरा लश्कर सैराब हुआ। जब सबकी प्यास बुझ गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा हुदहुद को बुलाया और एक खत लिखकर उसके हवाले किया। उसे सरबमहर किया और फरमाया, ये खत ले जाकर कौमे सबा के पास पहुंचा दे और उनके जवाब का इंतजार करना। इस खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत सुलेमान बिन दाऊद की तरफ से है। तुम पर वाज़ेह किया जाता है कि तुम मुझ पर बड़ाई जताने की कोशिश न करो और इताअत व फरमानबरदारी के साथ मेरे पास आओ। अगर तुम जिन्नात में से हो तो मेरे ताबे हो, क्योंकि कौमे जिन्नात मेरी खिदमत में है, और अगर इंसानों में से हो तो तुम पर मेरा हुक्म मानना लाजिम है। हुदहुद ने खत लेकर दोपहर के वक्त बिल्कीस के महल में पहुंचा। नाजरीन, उस वक्त बिल्कीस अपने महल में सो रही थी। महल के तमाम दरवाजे बंद थे, कोई शख्स उसके पास नहीं जा सकता था। नाजरीन, मलका बिल्कीस का महल निहायत अजीम और पुरअज़मत था। महल के गिर्द पहरेदार तैनात थे जो लम्हा ब लम्हा निगरानी करते रहते हैं।
उसकी फौज में 12,000 जंगजू सवार मौजूद थे और हैरत की बात यह कि उन 12,000 सवारों में से हर एक 1,00,000 जवानों पर हाकिम था, जिनमें औरतों और बच्चों का शुमार ही नहीं था। बिल्कीस हफ्ते में सिर्फ एक दिन अपनी कौम के मामलात और मुल्की फैसलों के लिए बाहर आती थी। उसका तख्त सोने के 4 पांव पर कायम था और जब वो उस तख्त पर बैठती तो खुद सबको देख सकती थी, लेकिन कोई उसको नहीं देख सकता था। अगर कोई शख्स अपनी अर्जी पेश करने के लिए हाजिर होता तो वो उसके सामने पहुंचकर कुछ देर सर झुकाए खड़ा रहता, फिर सजदे में गिर जाता, और जब तक मलका खुद इजाजत न देती वो सजदे से सर नहीं उठा सकता था। जब तमाम फैसले हो जाते तो बिल्कीस अपने महल वापस चली जाती और अगले 7 दिन तक किसी को इसका दीदार नसीब नहीं होता था। नाजरीन, बिल्कीस का मुल्क यानी यमन उस वक्त एक निहायत वसी और ताकतवर सल्तनत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि महल के सब दरवाजे बंद हैं और पहरेदार हर तरफ सख्त निगरानी कर रहे हैं। बिल्कीस ने महल के गिर्द कई चक्कर लगाए, फिर एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचता हुआ आखिर एक रोशदान के रास्ते बिल्कीस के कमरे में दाखिल हो गया। बिल्कीस अपने 30 गुज ऊंचे तख्त पर सो रही थी। उसके जिस्म पर सिर्फ एक बारीक चादर थी जो महज 70 के लिए थी और वो हमेशा इसी अंदाज में सोया करती थी। हुदहुद ने वो खत आहिस्ता से इसके पहलू में रख दिया और खुद उड़कर रोशदान में जा बैठा ताकि जब वो बेदार हो तो खत पढ़ ले। कुछ देर गुजरी मगर बिल्कीस जाग ना सकी। जब हुदहुद को लगा कि वो बहुत देर से सो रही है तो उसने नीचे आकर अपनी चोंच से बिल्कीस को ठोंक मारी। बिल्कीस की आंख खुल गई। उसने आंखें मिली और अपने पहलू में एक खत देखा। वो हैरान होकर उठी, खत को उठाया और गौर से देखा। ताज्जुब से सोचने लगी कि महल के तमाम दरवाजे तो बंद थे, ये खत आखिर यहां आया कैसे। फिर वो फौरन अपने कमरे से बाहर निकली और पहरेदारों से पूछा, क्या तुमने किसी को मेरे कमरे में दाखिल होते देखा है? पहरेदारों ने जवाब दिया, नहीं मलका, तमाम दरवाजे बिल्कुल वैसे ही बंद हैं जैसे आपने बंद करवाए थे। हम पहरे पर मौजूद थे, किसी के भी अंदर दाखिल होने का कोई इम्कान नहीं था। जब बल्कीस ने वो खत खोला तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरीर था। वो खत पढ़कर फौरन अपने अमीराने कौम को तलब किया। जब सब जमा हुए तो उसने कहा कि मुझे एक शाही मकतूब मिला है जो सरबे मोहर है और मैं फैसला करने से पहले आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। सरदारों ने गुरूर से कहा कि हम बहादुर और ताकतवर जंगजू हैं, कुव्वत और तादाद में हम पर गालिब कोई नहीं। ऐ मलका, तुम हमारी सरदार हो, तुम अपने मामलात बखूबी समझती हो, हमें नसीहत नहीं बल्कि हुक्म चाहिए। मलका ने सरदारों का यह जवाब सुनकर कहा कि आम दस्तूर यही है कि जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होता है तो उसे बर्बाद कर देता, लोगों को रुस्वा करता, मालो दौलत छीन लेता और कत्लो गारत से हर तरफ बर्बादी फैला देता है। लिहाजा मैं सुलेमान को एक हदिया भेजकर आजमाऊंगी और देखूंगी कि ये कासिद मेरे लिए क्या जवाब लाता है और वहां के हालात क्या बताते हैं। फिर बल्कीस ने 12 गुलामों का इंतखाब किया जो जनाना जलवा रखते थे। उनके हाथों पर मेहंदी लगवाई गई, बालों को संवारा गया, खूब सजाकर लड़कियों के लिबास पहना दिए गए और उन्हें हदायत दी गई कि अगर कोई सवाल किया जाए या सुलेमान से गुफ्तगू हो तो औरतों की तरह जवाब दें। इसी के साथ 12 ऐसे गुलामों को मुंतखब किया गया जो मर्दाना अलामात रखते थे। उनके बाल मर्दों की मानंद बनवाए गए, मर्दाना लिबास और जूतियां पहनाई गईं और उन्हें कहा गया कि जब तुमसे बात होगी तो मर्दों की सख्ती और लहजे में जवाब दो। बांदियों और गुलामों के लिए अत्र, मुश्क, अंबर और रेशम की कीमती चीजें खूब तरतीब दे दी गईं। 7 हे ऊंटनियों, 2 कीमती घोड़े और दीगर तहाइफ भी तैयार किए गए। एक औरत को यह तमाम हदायत देकर हजरत सुलेमान की खिदमत में भेजा गया और उसे सख्ती से कहा गया कि जो कुछ भी वहां होगा लफ्ज ब लफ्ज यहां आकर बयान करे और दरबार में सब खड़े रहें जब तक बैठने की इजाजत न मिले। अगर वो जाबिर बादशाह साबित होंगे तो तुम्हें बैठने का हुक्म न दिया जाएगा और अगर बुर्दबार फहमो इल्म वाले होंगे तो वो तुम्हें बैठने की इजाजत देंगे। उसके बाद बल्कीस ने उन्हें मालो लालच देकर खामोश करवाने और अपनी तरफ राग़िब करने का इरादा जाहिर किया ताकि हमले का अंदेशा खत्म हो जाए। नाजरीन, मलका सबा ने हिदायत की कि उस औरत से कहा जाए कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज करे कि एक सुराख वाला खुरमहर यानी बड़ी कोड़ी इस तरह धागे पर परवा दे कि ना जिनों की मदद हो और ना इंसानों की, और दूसरा खुरमहर ऐसा हो कि उसे लोहे से जिनों या इंसान की मदद के बगैर सुराख कर दिया जाए। साथ ही हुक्म था कि गुलामों और बांदियों को अलग अलग कर दिया जाए, यानी औरतें अलग और मर्द अलग, और जो खाली प्याला भेजा गया था उसे ऐसे झाग वाले मीठे पानी से भर दिया जाए जो ना जमीन का हो और ना आसमान का। साथ 1000 इल्मी सवालात पर मुश्तमिल खत भी दिया गया,
ये तमाम लोग तोहफे और पैगाम लेकर रवाना हुए। जब ये दरबार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम में हाजिर हुए और बिल्कीस के भेजे तमाम तहाइफ पेश किए तो हुजूर ने ना खुशी का इजहार किया, ना दुख दिखाया, ना कदम आगे बढ़ाया और ना हाथ बढ़ाकर उन्हें कबूल किया। बस सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और लोगों से फरमाया, जमीन भी अल्लाह की है और आसमान भी। उसने आसमान बुलंद किया और जमीन फैलाई, लिहाजा जो चाहे खड़ा रहे और जो चाहे बैठ जाए। फिर बिल्कीस की नुमाइंदा खातून और मेरे कारवा खातून दोनों खुरमहरे लेकर हाजिर हुई और अर्ज किया कि मलका सबा की दरखास्त है कि एक खुरमहरे में धागा परवे बगैर जिन्नो इंस की मदद के और दूसरे खुरमहरे में लोहा पलटा कर सुराख कर दिया जाए बगैर बैरूनी मदद के। मजीद अर्ज किया गया कि प्याले को इस मखसूस झागदार मीठे पानी से भरा जाए और गुलामों को मर्द और औरत अलग कर दिया जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आयत ममलिकत और अम्र सल्तनत को जमा किया और दोनों खुरमहरों में से सुराख वाले खुरमहरे को उठाकर पूछा कि कौन ऐसा है जो एक तरफ से धागा डालकर दूसरी तरफ निकाल दे, मगर कोई जिन और इंसान इसमें हाथ न लगाए। इस हुक्म के बाद दरख्ते खजूर में रहने वाला सुर्ख रंग का एक कीड़ा आगे बढ़ा और अर्ज किया, ए सुल्तान, मैं आपकी ये खिदमत अंजाम दे दूंगा बशर्ती का आप मेरी रोजी और रिस्क यानी खजूर से मेरे लिए हिस्सा मुकर्रर फरमा दे। हुदहुद की अर्ज मंजूर हुई। रिवायत है कि खुद मखलूक एक सुर्ख कीड़ा ने अपने सर के गिर्द धागा लपेट लिया और खुरमहरे के सुराख से दाखिल होकर दूसरी तरफ से धागा निकाल दिया। चुनांचे इस खिदमत के अवज इसकी रोजी उस खुरमहरे पर मुकर्रर कर दी गई। फिर आपने दूसरा खुरमहरा उठाया और पूछा, कौन है जो उसे लोहे या इंसानी मदद के बगैर सुराख कर दे। इस पर लकड़ी के एक कीड़े ने आगे बढ़कर अर्ज की कि मैं ये खिदमत अंजाम दूंगा बशर्ती का मेरी रोजी लकड़ी में मुकर्रर कर दी जाए, और ये दरखास्त भी मंजूर हुई। बस लकड़ी का कीड़ा खुरमहरे में सुराख करने लगा और दोनों तरफ से आर पार सुराख करके इस खिदमत का अज्र अपनी रोजी के तौर पर पा गया। इसके बाद वो प्याला आपके सामने रखा गया ताकि उसे इस झागदार मीठे पानी से भर दिया जाए जो ना जमीन का हो और ना आसमान का। आपने अपने अरबी घोड़े तलब किए और उन्हें दौड़ाया। जब वो तेज दौड़ में पसीने से तर हुए तो उन्हीं पसीनों से प्याला भर लिया गया। यही वो झाग वाला मीठा पानी था जो ना जमीन का था और ना आसमान का। फिर आपने हुजूर में हाजिर करदा खिदमतगारान, जिनमें मर्द और औरतें शामिल थीं, वजू करने का हुक्म दिया ताकि लड़कों और लड़कियों में इम्तियाज वाज़े हो जाए। पहले वो लड़कियां जिन्हें लड़कों की तरह सजाया गया था, उन्होंने इस अंदाज से हाथ धोए कि एक लड़की बाएं हाथ में बर्तन लेकर दाएं हथेली पर पानी डालती और बाएं बाजू धोती, फिर दाएं हाथ में बर्तन लेकर बाएं हथेली पर पानी लेकर दाएं बाजू धोती। इससे साबित हुआ कि वो दरहकीकत लड़कियां हैं, उन्हें अलग कर दिया गया। इसके बाद वो गुलाम जो लड़कियों की शक्ल में थे वुजू करने आए तो उन्होंने पहले दाएं हाथ धोया और फिर बाएं, जिससे मालूम हुआ कि वो मर्द गुलाम है। उन्हें भी अलग कर दिया गया। ये तादाद 12 थी। इस तरह लड़के और लड़कियां अलग अलग करार पाए। फिर आपने बल्कीस के 1000 इल्मी सवालात पर गौर फरमाते हुए तफसीलन जवाबात दे दिए और फिर बल्कीस के भेजे गए तहाइफ वापस कर दिए। कासिद औरत से फरमाया कि क्या तुम लोग मालो दौलत से मेरी तरफ रागिब करना चाहते हो, जबकि अल्लाह ताला ने जो हुकूमत और नबूवत मुझे अता फरमाई वो इस माल से कहीं बेहतर है। तुम्हारा माल तुम्हारे लिए बायसे फख्र हो सकता है, मगर मेरे लिए क्या खुशी का बायस होगा। आखिरकार आपने बल्कीस के नाम एक खत लिखा और हुदहुद को दिया कि ये खत मलका तक पहुंचा दे, और वाज़ेह फरमाया कि हम उन पर ऐसी फौजें भेजेंगे जिनके मुकाबले में वो बेबस होंगी। उन्हें जलीलो ख्वार करके सबा से निकाल दिया जाएगा और वो दिन उनके लिए शर्मिंदगी का मोजिब साबित होगा। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर दोबारा मलका सबा के यहाँ पहुंचा। मलका ने खत पढ़ा और कासिद जब लौटे तो उन्होंने हुजूर सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े और तहाइफ और जो जवाब दिया गया था वो सब तफसील से बल्कीस को सुना दिया। इस पर बल्कीस ने अपनी कौम से कहा कि ये हुक्म आसमान से नाजिल हुआ है, इसकी मुखालिफत मुनासिब नहीं और ना ही हमारे बस की बात है कि हम इसकी मुखालिफत करें। फिर मलका सबा ने फौरन अपने तख्त की हिफाजत का एहतमाम किया, तख्त को एक कमरे में बंद किया और इस पर पहरे मुकर्रर कर दिए और खुद सुलेमान की खिदमत के लिए रवाना हो गई। हुदहुद फौरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुजूर जाकर इत्तला ले आया कि मलका बल्कीस आपकी तरफ आ रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अमर सल्तनत के सरदारों को जमा किया और फरमाया, ए सरदारों, इससे पहले कि मलका बतौर फरमान बरदार मेरे हुजूर पहुंचे, उनका तख्त मेरे पास कौन ला सकता है, क्योंकि सुलह हो जाने के बाद तख्त लेना जायज नहीं होगा। इस पर एक ताकतवर जिन ने अर्ज किया कि आप परेशान ना हो,
मैं इतने वक्त में बल्कीस का तख्त यहां हाजिर कर दूंगा। हजूर सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस अदालत सुबह से दोपहर तक जारी थी, और जब वो जिन अर्ज लेकर खड़ा हुआ तो कहा, मैं ताकतवर भी हूं और बाईमान भी। जो सोना, चांदी और जवाहरात इस तख्त में जुड़े हैं, मैं उनमें खयानत नहीं करूंगा, और आप जानते हैं कि मेरी पहुंच आपकी एक नजर की दूरी है, इसलिए मैं जल्द ही तख्त आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो उससे भी कम वक्त में तख्त चाहता हूं। यह सुनकर एक शख्स जो किताब खुदा का आलिम था और इसमें आज़म से वाकिफ था, अर्ज किया, मैं अपने रब से दुआ करूंगा और इसके एवज आपको तख्त आपकी नजर की पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। इस शख्स का नाम आसिफ बिन बरखिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि अगर तुम ये काम अंजाम दे लोगे तो तुम इज्जत और बुलंदी पाओगे, और अगर नाकाम हुए तो मेरे हजूर में शर्मिंदा न आना। चुनांचे आसिफ उठा, वुजू किया, अल्लाह के हुजूर सजदा किया और इसमें आजम पढ़कर दुआ करने लगा। नाजरीन, रवायत है कि जिसे हजरत अली से मनकूल है कि इसमें आजम के साथ जो शख्स दुआ करता उसकी दुआ कबूल होती है। आसिफ बिन बरखिया ने जब इसमें आजम पढ़कर दुआ मांगी तो फौरन मलका सबा का तख्त जमीन के अंदर से गायब होकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के पास हाजिर हो गया। जिन्नात ने कहा कि वाकई तुम्हारा साथी आसिफ तख्त लाने की कुदरत रखता है, मगर वो मलका सबा को यहां ला नहीं सकता। तो आसिफ ने अर्ज की कि अगर हुक्म दें तो मैं बल्कीस को भी ला सकता हूं। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से एक शीशे का महल तैयार किया गया, जिसके नीचे पानी बहाया गया और उसमें मछलियां छोड़ी गईं, ताकि शीशे की सफाई की वजह से फर्श के ऊपर से पानी और मछलियां वाज़ेह तौर पर दिखाई दे। फिर हुक्म के मुताबिक हजरत की कुर्सी महल के वस्त में रख दी गई और मेहमानों के लिए कुर्सियों का एहतमाम किया गया। नशिस्त का तरीका यह था कि कुर्सी के करीब सबसे पहले आदमियों की नशिस्त, फिर जिन्नात की और उसके बाद शयातीन की नशिस्त होती, और जब आप सफर फरमाना चाहते तो आप अपनी कुर्सी पर बैठते, सहाबिया अपनी जगह लेते और हवा को हुक्म होता जो सबको उठाकर फिजा में ले जाती, और जब जमीन पर उतारना होता तो वही हुआ सबको जमीन पर ले आती। जब मजलिस की नशिस्त मुहैया हुई तो आसिफ बिन बरखिया ने दोबारा सजदे में गिरकर इसमें आजम पढ़ा और दुआ की, तो इसी लम्हे मलका बिल्किस आपके सामने नमूदार हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को देखकर फरमाया कि यह मेरे रब की मेहरबानी है कि मुझे इस नेमत की आजमाइश का मौका दिया गया कि मैं अपनी मलका नफ्स के साथ शुक्र अदा करूं जो मुझे दी गई है, या अपने इस बंदे आसिफ के इल्म की वजह से नाशुक्री करूं जो बाज़ औक़ात मुझसे इल्म में अफजल है। हकीकत यही है कि शुक्र करने वाला उसी से फायदा पाता है और नाशुक्री करने से खुदा को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो बेनियाज़े कामिल और करीम है और सजा देने में जल्दी नहीं करता। जब जिन्नात को मालूम हुआ कि बिल्किस हाजिर हो गई हैं, तो उन्हें तशवीश हुई कि कहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिल्किस से निकाह न कर लें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बिल्किस अपनी कौम सबक नुकसान कर लेगी कि तमाम मामलात और राज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता देगी। नाजरीन, बल्कीस की मां एक परी थी, उसका नाम अमीरा था और वो जन्नात की मलिका थी, इसीलिए बल्कीस को जन्नात के बारे में तमाम बातों का इल्म था। जन्नात ने बल्कीस की ऐबजोई करना शुरू कर दी ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे मुतासिर हो जाएं। वो कहने लगे कि हजरत वाला, बल्कीस को अक्ल कम है और उसके पांव गधे के समो जैसे हैं, और हकीकत भी कुछ हद तक यही थी, क्योंकि बल्कीस के पांव कच थे और पिंडलियों पर बाल थे। सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस की अक्लो फहम और पांव का इम्तिहान लेने का इंतजाम किया। शीशे के महल के नीचे पानी भरा गया और उसमें मछलियां और मेंढकियां छोड़ी गईं, ताकि बल्कीस की दानिश और हवास का इम्तिहान लिया जा सके। तख्त में भी कुछ तब्दीलियां की गई ताकि बल्कीस के इम्तिहान को मुकम्मल किया जा सके। जब बल्कीस महल में दाखिल हुई तो पानी देखकर खौफजदा हुई और सोचा कि शायद उन्हें डुबाने का इंतजाम है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अपने पांव से कपड़ा उठाया तो पिंडलियों के बाल नजर आए। बाकी बदन के लिहाज से वो बहुत हसीन और खूबरू थी, और जो कुछ जन्नात ने कहा था वो हकीकत से बहुत दूर था। महल की तमाम छत, जमीन और दीवारें शीशे की थीं और सब कुछ इतना साफ और चमकदार था कि किसी गुब्बार का असर न था। बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंची। आपने उनके पिंडलियों के बाल पहले ही देख लिए थे और आपको वो भी पसंद आए। बिल्कीस बार बार अपना तख्त देखती रही और दरियाफ्त किया कि क्या ये मेरा तख्त है, लेकिन वो कुछ पहचान ना सकी, क्योंकि तख्त पहले 7 कमरों में बंद था और निगरानी के लिए चौकीदार मौजूद थे। आखिरकार वो सोच में पड़ गईं कि शायद ये वही तख्त है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें पहले ही इसका इल्म हो गया था और हम पहले ही अल्लाह के हुक्म से तैयार हो गए थे। बिल्कीस ने एतराफ किया कि इससे पहले वो मजूसी मजहब की पैरो थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में ख्वाह मख्वाह बदगुमानी रखती थी,
लेकिन अब वो अल्लाह की फरमान बरदार बनती है और सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान ले आए। आखिरकार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस से निकाह किया और उनके पिंडलियों के बाल साफ करने के लिए नूरा तैयार करने का हुक्म दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के साथ निकाह के बाद उनके तख्त के इंतजाम और महल के इंतजाम को मुकम्मल किया। शीशे के महल में हर चीज शफाफ और चमकदार थी। पानी और मछलियां हर जाविये से साफ दिखाई देती थीं ताकि महल की खूबसूरती और इम्तिहान दोनों बरकरार रहे। बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी दानाई और अदब का मुजाहिरा किया। आपने उनके इल्म और फहम को परखा और देखा कि वो न सिर्फ खूबरू हैं बल्कि अक्लमंद और फहीम भी हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के लिए तमाम आराम और आसाइश का इंतजाम फरमाया। उनके लिए नए कमरे, फूल, खुशबू, कीमती लिबास और हीरे जवाहरात से मुज़य्यन हर चीज तैयार कर दी। तख्त के इर्द गिर्द पहरे लगाए गए और हर तरफ हिफाजत के इंतजामात किए गए। बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुजूर तमाम अपने मामलात को पेश किया और हर बात में उनके अहकामात और फरमान बरदारी की रियायत की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी तमाम दरखास्तें, हिदायत और अमूर का जायजा लिया और उन्हें मुतमईन किया। बिल्कीस के इल्म और फहम से खुश होकर आपने उन्हें अपने दरबार में तमाम आला मर्तबे से नवाजा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात और इंसानों को हिदायत दी कि बिल्कीस के लिए हर जगह आसानियां और सहूलतें फराहम करें और उन्हें हर तरह की खिदमत मुहैया हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से महल में मौसीकी, खुशबू, रोशनी और फूलों की खूबसूरत इंतजामात किए गए ताकि बिल्कीस की आमद और क़याम शाइस्ता और परवकार हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को हर किस्म की दौलत, माल, ज़र जवाहरात और ज़मीन सल्तनत के इंतजामात की खबर दी ताकि वो मुतमईन और खुश रहे। इस दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को इल्म इलाही, अदालत, रहम करम, सब्र और फरमान बरदारी के असबाक भी दिए ताकि वो न सिर्फ अपनी कौम बल्कि खुद भी अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को यह समझाया कि ताकत और दौलत के बावजूद शुक्रगुजारी, इंसाफ और इल्म सबसे अहम है और ये कि जिन्नात और इंसान दोनों की खिदमत में अदल व इंसाफ कायम रखना लाजमी है। बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बातें गौर से सुनी और हर हुक्म व नसीहत को दिल से कबूल किया। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बिल्कीस के दरमियान मोहब्बत, एहतराम और फरमान बरदारी कायम हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को अपनी सल्तनत, दरबार, तख्त और महल की तमाम शान शौकत से आरास्ता किया और इसके बाद दोनों ने अपने अपने कलमरों में अमन और खुशहाली कायम की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में यह हुक्म जारी किया कि बिल्कीस के लिए हर जरूरी सहूलतें फराहम की जाएं और कोई भी नुकसान या खलल न पहुंचाए। बिल्कीस ने भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को राह हक और अदलो इंसाफ की तालीम देना शुरू की। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी और बिल्कीस की फरमान बरदारी के जरिए सबा और आसपास के इलाकों में अमन, खुशहाली, इल्म, अदल और इंसाफ कायम हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दानाई, हिकमत और अदालत की बदौलत न सिर्फ उनकी कौम बल्कि जिन्नात और इंसान दोनों के दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा हुआ और तमाम अफराद अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत रखा। उनकी हर बात और हर हुक्म पर अमल किया गया और दोनों के दरमियान इत्तेहाद और मोहब्बत की मिसाल कायम हुई। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस की हुक्मरानी एक मिसाली दौर बन गया जिसमें इल्म, हिकमत, अदल, इंसाफ, मोहब्बत और फरमान बरदारी के तमाम पहलू पूरी तरह सामने आए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हर इंसान और जिन की इज्जत व एहतराम के साथ खिदमत की गई और सबको अल्लाह की रजा हासिल करने की तालीम दी गई। बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अपनी हिकमत, अक्ल, हुस्न अखलाक और फरमाबरदारी के जरिए अपनी कौम को रहनुमाई दी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हर तरह के इंतजामात को मुकम्मल किया गया। इस तरह यह वाकया न सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और कुदरत की मिसाल बना बल्कि बिल्कीस के इल्म फहम और फरमाबरदारी की भी मशहूर दास्तान बन गई और उसकी याद हर जमाने में महफूज रही।